गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्या करने वाले हैं? फैट्स। हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी गिविंग फूड। हमारे पास क्या थे? एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड। ये फूड ये सारे हमने पढ़े थे। दैट इज द एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड और प्रोटेक्टिव फूड। तो जो एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो क्या प्रोवाइड करते हैं? हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दे विल प्रोवाइड अस एनर्जी। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? दैट वी टेकन बाय द व्हीट, राइस और ब्रेड जो हम लेते हैं। लाइक वी वी आर टेकिंग शुगर, दैट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। और जो हम शुगर केन खाते हैं, दैट इज गन्ना, दैट इज आल्सो रिच इन कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फैट्स। फैट्स क्या है? फैट्स भी किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बने होते हैं। लाइक दैट ऑफ वी हैव कार्बोहाइड्रेट। जैसे कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। फैट्स भी किससे बने होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, बट उनका नंबर अलग अलग होता है। फैट्स में अलग नंबर के कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट आल्सो। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी नंबर क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, देर आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड। वो क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। और जो उनमें अ ग्राम ऑफ फैट, मतलब 1 ग्राम फैट की जो एनर्जी है वो कितनी है? इट्स ट्वाइस देन दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट। मतलब आप जितना फैट खाते हैं और जो आपको एनर्जी मिलती है, वो जो कार्ब आपने एक कार्बोहाइड्रेट वाला लिया, एक आपने फैट वाला खाना लिया, ठीक है, उन दोनों में सेम अमाउंट है। मतलब 1 ग्राम फैट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। आपने दोनों कंज्यूम किए तो आपको एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फैट से मिलेगी। ठीक है, पर फैट्स आर ऑप्टेन, फैट हमें दोनों जगह से मिलता है, एनिमल से भी और प्लांट से भी। ठीक है, फैट रिच हमने देखा था कि पहले पहले वाले चैप्टर में क्या था? फूड सोर्सेज। तो हमारे दो सोर्सेज होते हैं फूड के, एनिमल और प्लांट। ठीक है, तो फैट रिच फूड आइटम जैसे कि बटर, घी और मीट, एग्स आर ऑब्टेन फ्रॉम दी एनिमल्स। ये कहाँ से मिलते हैं? हमें एनिमल से। और वेजिटेबल ऑयल्स, जैसे जो ऑयल्स हम यूज़ करते हैं घर में, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दैट इज वी कॉल्ड रिफाइन एंड ऑल दैट वन। वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वेजिटेबल से, मतलब सीड से। हमने पीछे पढ़ा था ना, जो ये कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इज वी गेट फ्रॉम द फ्लावर, ग्राउंडनट ऑयल इज फ्रॉम दी ग्राउंडनट। ग्राउंडनट क्या होती है? मूंगफली। ठीक है, तो हमने पहले पढ़ा था क्या? द सोर्सेज ऑफ प्लांट सोर्स सीड होते हैं, और सीड से हमें क्या मिलते हैं? ऑयल मिलते हैं। तो जो वेजिटेबल ऑयल है वो हमें कहाँ से मिलते हैं? इनसे, सीड से मिलते हैं। और कोकोनट कोकोनट वगैरह इन सब से हमें मिलते हैं। उसके बाद नट्स सच एज आलमंड्स एंड कैशू। जैसे आलमंड्स और कैशू, काजू और बादाम आप खाते हैं ना, वो क्या होते हैं? नट्स। उनमें भी क्या होते हैं? फैट्स। इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं, क्योंकि उनमें फैट्स होता है, और फैट्स हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सो ईटिंग टू मच ऑफ फैट। लेकिन क्या होता है कि हम सिर्फ फैट क्यों नहीं खाने लग जाते? हम अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं हटा देते और हम फैट क्यों नहीं खाने लग जाते? क्योंकि अगर हम ज़्यादा फैट खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे जब फैट स्टोर होने लगता है बॉडी के अंदर, वो फैट की तरह ही स्टोर होएगा। तो वो स्टोर होते होते हम ओवरवेट हो जाते हैं, मतलब हम मोटे हो जाते हैं, और इवेंचुअली इट्स लीड्स टू दी ओबेसिटी। ठीक है, दैट लीड्स टू दी ओबेसिटी इज दैट। सो कंजप्शन ऑफ एक्सेस ऑफ फैट कैन कॉज डिपोजिशन ऑफ केमिकल। हम अगर ज़्यादा फैट खाते हैं तो क्या, किस चीज़ की डिपोजिशन हो जाएगी हमारी बॉडी पे? इट्स अबाउट, इट्स कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल इन आवर आर्टरीज एंड मेक देम नैरो। हमारी आर्टरी जो हमारा ब्लड जो सप्लाई करती है हार्ट से, और पूरी हमारे हार्ट के अंदर क्या होता है? हार्ट क्या करता रहता है? धक 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 करता रहता है, और उससे क्या करता है? बॉडी के अंदर क्या रहता है? ब्लड भेजता है। ठीक है, तो वो जो ब्लड भेजने की जो पाइप्स होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं? आर्टरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टरीज, जो हार्ट से ब्लड लेके आपकी पूरी बॉडी में भेजती है। तो उनमें क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल जो है, जो कोलेस्टेरॉल है वो क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा, जम जाएगा। और उससे क्या हो जाएगा? दे विल गेट नैरो। अगर आपकी कोई पाइप है, उसमें अगर आप कुछ अगर आप उसमें कुछ डालेंगे तो क्या होगा? उसकी जो जगह है, जो उसका डायमीटर है, वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा, कम जगह कम रह जाएगी। तो उससे क्या होगा? दिस मेक फ्लो द ब्लड इन आर्टरी इज डिफिकल्ट, और फिर अच्छे से जो ब्लड है वो पास नहीं हो पाएगा, और हार्ट अटैक और दूसरे हार्ट की जो डिसीजेज हैं वो हमें हो जाएंगी।
ठीक है, इसीलिए ज़्यादा फैट वाली चीज़ें नहीं खानी चाहिए। लाइक वी ईटिंग अ जंक फूड ना, दैट इज़ पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये क्या होते हैं, दे आर एक्सेस ऑफ फैट, और वो वाला फैट जो कि दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और जो हमारी बॉडी में अच्छे से यूटिलाइज नहीं हो पाता, और वो क्या हो जाता है, फिर डिपॉजिट हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर, और एक्सेस ऑफ फैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फूड दैट कंटेनिंग फैट कौन से थे हमारे पास, बटर, सनफ्लावर ऑयल दैट वी गेट फ्रॉम सनफ्लावर, और नट्स लाइक काजू, बादाम, पिस्ता, दीज ऑल, कैशू, दीज ऑल आर दी व्हाट, दीज आर दी वॉलनट, दैट इज वॉलनट किसको बोलते हैं, अखरोट को। ठीक है, तो ये सारे क्या है, नट्स हैं, दैट इज आल्सो दी गिविंग प्रोवाइड अस फैट इज देयर, and pizza also there, and butter, but the some is the good one and someone is not good one, like that of the pizza fat is there is not good in excess amount। ठीक है, तो रिसर्च क्या शो करती है कि 60% ऑफ आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ फैट। जो हमारी जो बॉडी है ना, उसके दैट इज अ वेरी बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स उसमें प्रेजेंट है, और ब्रेन इज वन ऑफ द वी कैन से डेलिकेट वन इज देयर। सो ब्रेन के ऊपर 60% क्या है, फैट इस डिपॉजिट, क्या डिपॉजिट हुआ हुआ है, फैट डिपॉजिट हुआ हुआ है। ठीक है, सो और ब्रेन विल नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली इफ यू डू नॉट कंज्यूम फैट एट ऑल। सो अ गुड फैट लाइक वन फाउंड इन द नट्स। ठीक है, तो जो नट्स में जो फैट्स मिलता है ना, वी मस्ट ईट द ड्राई फ्रूट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स ही बोलते हैं ना। वी मस्ट ईट अ गुड अमाउंट ऑफ ड्राई फ्रूट्स, दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ rather than eating the pizza, burger and noodles। ओके, तो ये जो गुड फैट्स होता है, ये किसके लिए ज़रूरी है, हमारे ब्रेन के लिए, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर ब्रेन। ओके, ऑफ द फैट इन अ मॉडरेट क्वांटिटी, मतलब थोड़ी क्वांटिटी में फैट हमारी बॉडी के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब मॉडरेट का मतलब होता है एक सही अमाउंट जो है उस, वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो फैट्स फॉर्म अ लेयर अंडर अ स्किन, क्या करता है, हमारी स्किन के नीचे लेयर बनाता है, जो और हमें क्या करता है, वार्मथ, गर्मी देता है। जो जो ऑर्गेनिज्म जैसे जो पोलर बियर है, या स्नो लेपर्ड है, ये पेंगुइन है, उनका क्या होता है, उनकी जो स्किन के नीचे जो लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं फैट लेयर, वो बहुत बहुत ज़्यादा थिक होती है एज कम्पेयर टू अस, हमारे कंपैरिजन से ज़्यादा थिक होती है। क्यों, क्योंकि उनको ज़्यादा हीट चाहिए और गर्मी चाहिए। वो कहाँ पे रहते हैं, वो इतने मतलब ठंडे वाली जगह पे रहते हैं, कोल्ड एरिया में रहते हैं, उनकी जो फैट जो लेयर होती है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, मोटी होती है। तो जो फैट लेयर क्या प्रोवाइड करती है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रखती है और आपकी बॉडी को हीट देती रहती है। तो जो फैटी टिश्यू अराउंड सर्टेन ऑर्गन्स, जैसे आइज है, आइज के अंदर वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर क्या है, कुछ फैट डिपॉजिट हो जाता है, और किडनी के आसपास भी। तो ये क्या करते हैं, जब एकदम से आपको कहीं आपकी टक्कर लगती है, या एकदम से किसी, कई बार क्या होता है, लोगों का एकदम से एक्सीडेंट हो जाता है, सडनली एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने की वजह से दे विल गेट डैमेज इफ दे आर नॉट प्रोटेक्टेड प्रॉपरली। तो एक कुशन की तरह, जैसे आप किसी भी चीज़ के आगे कुशन रख देंगे और उस पर फिर पुश पुश करेंगे, लाइक विद योर पंच इज दैट, तो इट द शॉक जो आपने पंच जो आपने किया है, वो किसने, कुशन ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसी तरह से जो किडनी और आइज हैं, उनके बाहर जो फैट लगा हुआ है, वो किसकी तरह है, कुशन की तरह है, जो आपका शॉक जो भी आपको एकदम से लगेगा, सडनली जो शॉक लगेगा, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द फैट इज देयर। नाउ द जंक फूड, हम क्या बोलते हैं, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड इज अ जंक लाइक वेस्ट। ठीक है, इट्स नॉट अ न्यूट्रिशनल वैल्यू, उसमें क्या नहीं होती है, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करता है, एंड विल प्रोवाइड डेवलपमेंट और हीलिंग और प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्फेक्शन। लेकिन जंक फूड में इनमें से कोई भी चीज़ नहीं होता है, उसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ फैट और शुगर कंटेन होता है, और वो भी उस टाइप का जो इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वन शुड अवॉइड ईटिंग द जंक फूड। और ये जंक फूड कौन सा होता है, जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, दैट इज द जंक फूड इज दैट। और वी कैन से आप बच्चों के लिए मोस्ट टेस्टीएस्ट फूड एंड इज इक्वल टू जंक फूड। ओके, तो वी शुड अवॉइड दैट जंक फूड इज दैट, जैसे बर्गर, पिज्ज़ा, नूडल्स, कैंडीज। इनका जो फैट होता है वो सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर डिपॉजिट होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है।
ठीक है, और एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करता है। अब इसमें आता है, पहले हमारा क्वेश्चन है चूज दी ऑड वन आउट। जो अभी तक हमने कार्बोहाइड्रेट और फैट टॉपिक किया है, ये उसके क्वेश्चंस हैं। यू मस्ट राइट देम इन योर नोटबुक प्रॉपरली। तो सबसे पहले चूज द ऑड वन आउट। ऑड वन आउट मतलब जो आपके जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, चीज, मिल्क, कर्ड, नट्स, तो उनमें जो सबसे अलग है, इसमें सबसे अलग क्या है? नट्स। नट्स क्या हमें प्रोवाइड करते हैं? फैट। और चीज, मिल्क, कर्ड, दे आर मेड अप फ्रॉम मिल्क एंड मिल्क इज प्रोवाइड अस प्रोटीन, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आता है स्टार्च, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज। इसमें जो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, ये क्या है? सिंपल शुगर। और स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स शुगर। सिंपल शुगर क्या होती है? जो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। लाइक द ग्लूकोज यू आर ईटिंग, इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड इट इज ऑल्सो स्टोर्ड इन दैट फॉर्म ऑल्सो। और जो स्टार्च होता है वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म। उसको बॉडी को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना पड़ता है। फिर आता है बटर, ग्राउंडेड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। तो ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड, ये सारे क्या है? ऑयल है। दैट इज द एंड द बटर। बटर इज ऑल्सो फैट बट वील गेट इट फ्रॉम द मिल्क। बटर कहाँ से मिलता है? मिल्क से बनता है। ठीक है, और ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल कहाँ से बनते हैं? दैट इज फ्रॉम द सीड ऑफ द प्लांट्स। फिर आता है एग, कैशू, नट्स, आलमंड्स एंड राइस। एग, कैशू नट्स, आलमंड्स हमें क्या देते हैं? फैट्स। दे आर रिच इन दी फैट। अगर हम चैप्टर पढ़ेंगे तो देखेंगे जो फैट सब्सटेंस होते हैं किस कौन से होते हैं? एग, कैशू नट, आलमंड्स। पर जो राइस है वो क्या है? उसमें क्या रिच होता है? इट इज स्टार्च, दैट इज कार्बोहाइड्रेट। इट इज रिच इन दी कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है मीट, एग, मिल्क, फ्रूट। ओके, तो इसमें क्या अलग है? फ्रूट्स। ठीक है, मीट, एग, मिल्क दैट वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स एंड फ्रूट इज गेटिंग इट फ्रॉम द प्लांट सिस्टम। उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। नट्स आर रिच सोर्स ऑफ फैट्स। फैट्स में क्या सोर्स किस क्या रिच होता है? फैट्स। फूड रिच इन द फैट आर कॉल्ड एज एनर्जी गिविंग फूड। जो फूड फैट से रिच होते हैं हम उनको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग। हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी। एंड द कार्बोहाइड्रेट, अगर यहाँ पे लिखा होता है फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट आर कॉल्ड एज also energy giving food. Carbohydrate और fat का क्या काम होता है? That will provide us energy. Now the dash are the chemical substance that provide nourishment for proper growth. कौन से सब्सटेंस होते हैं जो हमें नरिशमेंट देते हैं प्रॉपरली? न्यूट्रिएंट्स। फूड में क्या प्रेजेंट होने चाहिए? न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशियस फूड हमें क्या करना चाहिए? कंज्यूम करना चाहिए। ओके, फिर आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टेक लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो ज़्यादा टाइम लेता है डाइजेस्ट होने में, क्योंकि उसको क्या करना पड़ेगा? पहले सिंपल में कन्वर्ट होना पड़ेगा धीरे धीरे। जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम है, प्रोटीन है, वो उसके ऊपर एक्ट करेंगे, स्टमक के अंदर जाएगा, फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, फूड वहाँ पर अच्छे से डाइजेस्ट होगा, फिर बॉडी के अंदर बॉडी उसको लेके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है वो क्या करते हैं? दे आर टेकिंग लॉन्गर टाइम टू डाइजेस्ट। वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं बॉडी के अंदर। So you write down these all the question answer in your notebook and learn them also.